हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे केबीसी नैनो पब्लिकेशन का बिहार दरोगा मेंस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, बहुत ही कम समय से मैं कंप्लीट करवाने वाली हूँ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, चतुर्थांश तरंग पट्टिका के साथ समतल ध्रुवीकृत प्रकाश के आपतन के किस कोण पर दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश के गोलाकार ध्रुवित हो जाता है। चतुर्थांश तरंग पट्टिका के साथ समतल ध्रुवीकृत प्रकाश के आपतन के किस कोण पर दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश गोलाकार ध्रुवीकृत हो जाता है। इसका आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री। 45 डिग्री गोलाकार ध्रुवीकृत पूछा जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया। परमाणु की अविभाज्यता के बारे में किसने बताया? डाल्टन ने। आंसर हो जाएगा ए, डाल्टन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा समान तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। समान तापमान पर द्रव अवस्था में होता है तो यह होता है गैलियम। क्या होता है? गैलियम। आंसर हो जाएगा ए, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यह प्रकृति में मुलायम और चांदी जैसा सफेद होता है। यह समान तापमान में तरल अवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी का नहीं है। 2 1 किसका है? तो लिथियम का है। 2 1 किसका है? लिथियम का है। 2 6 किसका है? तो यह ऑक्सीजन का है। 2 8 1 यह हो जाएगा सोडियम का। 2 8 1 किसका हो जाएगा? तो यह सोडियम का हो जाएगा। 2 8 3 यह एल्युमिनियम का हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। तो यह हो जाएगा 2 और 6। 2 और 6 जो है ऑक्सीजन है और यह धातु नहीं है, यह क्या है? गैस है। बाकी 2 1 लिथियम यह भी धातु है। सोडियम 2 8 1 यह भी धातु है। एल्युमिनियम 2 8 3 यह भी धातु है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, एक बाहरी स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र में एक स्थिर चालक में प्रेरित वोल्टेज। एक बाहरी स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र में एक स्थिर चालक में प्रेरित वोल्टेज 0 होता है। आंसर सी दिया गया, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। यह माना जाता है परमाणु क्रमांक। आंसर डी, परमाणु क्रमांक। मेरे तरफ से कंफर्म रहेंगे, जो इसमें आंसर दिए गए हैं वही मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। सुधार भी करती हूँ तो आप लोग उसे गलत कर देते हैं, तो मैं यही आंसर बता रही हूँ। ऑक्सीजन प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। ऑक्सीजन प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। बिल्कुल राइट आंसर है, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह बताएंगे। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह सशक्त एसिड और कमजोर बेस है। सशक्त एसिड और कमजोर बेस है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ग्लोब के कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है। कौन सा क्षेत्र ग्लोब के कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है। कार्बन सिंक उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन यांत्रिक अपक्षय में शामिल है। यांत्रिक अपक्षय में शामिल है। चट्टानों का भौतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। चट्टानों का भौतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना यह यांत्रिक अपक्षय का उदाहरण है। प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई। प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई बताएंगे। इसका स्थापना किया गया है बड़ोदरा में। आंसर हो जाएगा ए, बड़ोदरा। नेक्स्ट है, रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया। रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया। 26 मार्च 2012 को। 26 मार्च 2012। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? सहजीविता। सहजीविता या फिर म्यूटुअलिज्म में कहते हैं। आंसर हो जाएगा बी। शैवाल का कार्य भोजन निर्माण करना, जबकि कवक का कार्य है जल तथा खनिज पदार्थों का अवशोषण करना। क्वेश्चन नंबर 14, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। फॉर्मूला भी याद रखिएगा, 6CO2 + 12H2O प्लस प्रकाश ऊर्जा 66H12O6 + 6O2 + 6H2O। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा तथा थाइमस ग्रंथि में होता है।
अस्थि मज्जा और थाइमस ग्रंथि में होता है। लिम्फोसाइट विभिन्न रोगाणुओं से शरीर की सुरक्षा प्रदान करता है। एड्स किसके कारण होता है? एड्स किसके कारण होता है? इसका फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है और यह होता है विषाणु से, HIV। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। इसका आंसर ऐसे तो कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, लेकिन इसका जो आंसर दिया गया उपरोक्त सभी मुख्य घटक तो यह होना चाहिए था कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ये भी सही है, मीथेन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है। इस कारण से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? अस्थि का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। अस्थि का अध्ययन क्या कहलाएगा? ऑस्टियोलॉजी कहलाएगा। आंसर हो जाएगा डी। ओरोलॉजी, ओरोलॉजी के अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है अशारीरिक द्रव्यों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है सेरोलॉजी में, सेरोलॉजी। और भूविज्ञान का अध्ययन जियोलॉजी। इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है। आवश्यक अमीनो एसिड कौन सा है? आंसर बी दिया गया है, ल्यूसीन, ल्यूसीन। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो अपक्रिया को नियंत्रित करता है। अपक्रिया को नियंत्रित करता है नियंत्रक छड़, नियंत्रक छड़। आंसर हो जाएगा सी। नियंत्रक छड़ के रूप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? अपघटक का, अपघटक। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से पानी में कौन सी धातु मिनी माता रोग का कारण बनती है? मिनी माता रोग। आंसर हो जाएगा सी, पारा, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटाई इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। इनमें से कौन सा किरण धन आवेशित कणों से युक्त है? इनमें से कौन सा किरण धन आवेशित कणों से युक्त है? धन आवेशित अल्फा किरण, ऋण आवेशित बीटा किरण और कोई भी आवेश नहीं गामा किरण का। आंसर हो जाएगा सी। माइकोटॉक्सिक्स उत्पादन होते हैं, माइकोटॉक्सिस उत्पादन होते हैं। आंसर सी दिया गया है, कवक से। माइकोटॉक्सिस उत्पादन होते हैं कवक से। प्रश्न है मिलान कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त होती है, राइबोसोम झिल्ली विहीन होती है, लाइसोसोम एकल झिल्ली होती है। इसका राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है, क्या है? तो ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत है। पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, मेटल। गौर से सुनिएगा, पेरिडोराइट मेटल की ऊपरी परत में पाई जाने वाली एक चट्टान है जो कि पृथ्वी की ऊपरी परत के दबाव के कारण ठोस जैसा व्यवहार करता है, लेकिन जब कभी तापमान में वृद्धि होने या ऊपरी सतह के दबाव मुक्त होने पर यह चट्टान पिघलकर मैग्मा का निर्माण करती है, मैग्मा का निर्माण करती है। आंसर ए दिया गया है। नेक्स्ट है उलुंग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है? उलुंग चाय की बात की जाए तो यह चीन में उत्पादित होती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें तो यह हो जाएगा ताइवान। उलुंग चाय चीन में सर्वाधिक होती है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ताइवान। वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड के भाग थे। वेगनर ने इस बृहत महाद्वीप को क्या नाम दिया? महाद्वीप को नाम दिया था पैंजिया और महासागर का नाम दिया था पैंथालासा। पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम है, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम क्या है? तो यह है श्रीलंका। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसे कहता है? श्रीलंका को। इसे हिंद महासागर का मोती, एशिया के प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। जलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? जलेपला और नाथुला दर्रा यह कहाँ है? सिक्किम में है, सिक्किम में है। बोमडिला दर्रा, दिफू दर्रा, यांगदाब दर्रा, दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। शिपकिला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा यह सब कहाँ है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा भी कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। माना, नीति, लिपुलेख यह कहाँ है? उत्तराखंड में। पोकली धान भारत साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? पोकली धान, पोकली धान खबरों में रहा था। इसका संबंध है केरल से, केरल से। जयप्रकाश पुल निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा सी,
गंगा नदी पर, गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 34, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? हीराकुंड बांध ये किस नदी पर है? महानदी पर है। हीराकुंड विश्व की सबसे लंबी नदी बांध है, इसकी लंबाई है 4800 मीटर, 4800 मीटर। नेक्स्ट है, सियाचिन हिमनद स्थित है, सियाचिन हिमनद स्थित है। इसका आंसर दिया गया है पीर पंजाल श्रेणी, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा काराकोरम श्रेणी। सुधार कर लीजिएगा, काराकोरम श्रेणी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग माने या फिर ना माने, आंसर बी दिया गया, लेकिन इसका आंसर होगा ए। चलिए, कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास की कृषि के लिए काली या फिर रेगुर मिट्टी, आंसर हो जाएगा बी। इनमें से कौन सा राज्य पूर्णतः कर्क रेखा के उत्तर में है? कर्क रेखा के उत्तर में है, आंसर हो जाएगा सी, मणिपुर, मणिपुर। कर्क रेखा के उत्तर में है मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर चलती है? हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर चलती है? बताइएगा, किस तट पर चलती है? क्या पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट पर, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? कर्नाटक में नहीं है। चिकमंगलुर, कुर्ग, बाबूदनगिरी, यह सब कहाँ है? तो कर्नाटक में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लगभग 40 वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? आंसर हो जाएगा सी, बलबन ने। पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि कहा था, खुद को मानता था, नियामत ए खुदाई मानता था। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक कौन बना था? तो आराम शाह। आराम शाह के बाद इल्तुतमिश। ये ध्यान रखिएगा, बीच में कौन है? तो आराम शाह है, उसके बाद इल्तुतमिश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अली मर्दान। अली मर्दान 1206 से लेकर के 1210 तक कुतुबुद्दीन शासक रहा था। सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? 10 गुरु, पहले गुरु गुरु नानक देव, दूसरे गुरु गुरु अंगद देव, तीसरे गुरु कौन थे? ते थे अमरदास, चौथे गुरु रामदास, पांचवें गुरु अर्जुन देव, छठे गुरु हरगोविंद, सातवें गुरु हरिराय, आठवें गुरु हरकिशन, नौवें गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5वें गुरु की बात हो रही है तो हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। इनकी हत्या जहांगीर ने करवा दी थी। और 9वें गुरु तेग बहादुर, इनकी हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। चलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेंटिक बना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1833 का चार्टर एक्ट। निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए? ठगी उन्मूलन यह लागू कब किया गया था? 1830, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? पहले कौन थे? तो ऋषभ देव थे। दूसरे कौन थे? अजीतनाथ, जिनका चिन्ह क्या है? अजीतनाथ हाथी, हाथी। और संभवनाथ हो जाएगा, संभवनाथ का हो जाएगा घोड़ा, और ऋषभ देव का वृषभ। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, सी। और 5वें गुरु कौन थे? तो यह थे सुमतिनाथ। पहले ऋषभ देव, दूसरे अजीतनाथ, तीसरे संभवनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1816 में सुंगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? सुंगौली की संधि यह हुई थी गोरखा के साथ या फिर नेपालों के साथ। आंसर हो जाएंगे बी। मालविका अग्निमित्र के लेखक कौन है? मालविका अग्निमित्रम के लेखक हैं कालिदास। कालिदास हर्षचरित, कादम्बरी, पार्वती पर ने बाण भट्ट की है, जो कि हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है, विजय किसका है? तो कबीर का है। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? पुलिस सुधार, यह योगदान था ही। बंगाल विभाजन,
सेना व न्यायिक सुधार, सती प्रथा पर रोक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सती प्रथा पर रोक। 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय इसे रोक लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था? 1904 में। निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय था? भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया गया था। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुआ था, जिसे बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस भी मनाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। सूरत विभाजन कब हुआ था? सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। कांग्रेस जो है पहली बार नरम दल और गरम दल में क्या हो गया था? अलग हो गया था। 1916 में एक भी हो गया, फिर दोबारा 1918 में अलग हो गया। उसके बाद 1923 में स्वराज पार्टी का गठन कर दिया गया कांग्रेस से ही अलग होकर के। नेक्स्ट है 4 बार विभाजन हो चुका है। 4 बार भारत को स्वतंत्र होने से पूर्व 4 बार कांग्रेस का विभाजन हुआ है। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? यह संबंधित है जैन धर्म से। जैन धर्म से। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? एक वर्ष पूर्व ही बेदरा का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया था। वही 1760 में वांडीवास का युद्ध लड़ा था, जिसमें फ्रांसीसियों को पराजित किया था। आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? देखिए इसका भी आंसर गलत दिया गया, मैं यहीं पर लिख ली थी आंसर रॉन्ग, लेकिन आप लोग तो मानेंगे नहीं, मैं आंसर सुधार करके बताती हूँ, उसको भी आप लोग गलत कर देते हैं। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो यह किया था शिवाजी ने। शिवाजी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शिवाजी। इसका आंसर बी दिया गया था। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? शिवाजी ने। अष्टदिग्गज का गठन किसने किया था? तो अष्टदिग्गज था कृष्णदेव राय। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर आंसर दिखाई दे रहा है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? पहली बार नहर का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने किया था और नहरों का जाल बिछा दिया था फिरोज शाह तुगलक। आंसर हो जाएगा ए, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाएगा। बिल्कुल। राष्ट्रपति पुनः प्रमाणों का परीक्षण कर सकता है। जी बिल्कुल। दया के लिए याचिकाकर्ताओं को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है। राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर दिया गया है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्न का भी आंसर थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है। इसका आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। कौन सा भारत के राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी। एक और आप लोग भी देखेंगे, एक शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाएगा। जी बिल्कुल। राष्ट्रपति पुनः प्रमाणों का परीक्षण कर सकता है, यह भी सही है। राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है। नहीं है, हाँ नहीं है, यह सही है। दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है, यह गलत दिया गया मेरे ख्याल से। आंसर सी। इसका बाकी डिटेल भी देख लेते हैं, यहाँ डिटेल भी दिया हुआ होगा, क्योंकि कहीं कहीं ऑप्शन गलत टिक रहता है और डिटेल सही दिया हुआ रहता है। गौर से सुनिएगा। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रतिलंबन, परिहार और लौहकरण की शक्ति प्राप्त है। ठीक है। इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाता है, यह भी सही है। दया की याचना करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति से मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है, यही क्या है? गलत दिया गया। आंसर हो जाएगा सी। चलिए, कभी कभी है ना आंसर गलत दिया रहता है, लेकिन उसका डिस्कशन जो है सही दिया रहता है। केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? आंसर हो जाएगा डी, संसद। निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है, यह करता है राज मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है। बिल्कुल राइट आंसर है, राज मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, सभी को पता होगा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, सभी सदस्य के द्वारा होता है। संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया।
संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया? तो यह किया गया 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में शामिल नहीं है? संघीय सूची में शामिल नहीं है तो यहाँ पे दिखाई दे ही रहा होगा स्थानीय स्वशासन। यह किस में आता है? तो राज्य सूची में, जबकि रक्षा, रेलवे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह सब संघ सूची में आते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 का संबंध किससे हो जाएगा? तो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने से। यहाँ पे दिया भी गया है संसद द्विसांतरिक काल में अध्यादेश जारी करने की। अध्यादेश कौन जारी करता है? तो राष्ट्रपति। अनुच्छेद 123 के तहत, राज्यपाल 213 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? सत्ताधारी दल के सदस्यों में होता है तो यह होता है प्राक्कलन समिति। इसमें टोटल सदस्य होते हैं 30। स्थापना किया गया था 1950 में और 30 के 30 होते हैं लोकसभा से। और लोक लेखा समिति, इसका स्थापना किया गया था 1921 में। टोटल सदस्य होते हैं 22, 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। उसी तरह सार्वजनिक उपक्रम समिति में भी होते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? मूल कर्तव्य, मूल संविधान में तो एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मूल कर्तव्य सरदार सरोवर समिति के अनुशंसा पर सोवियत संघ से लिया गया था। 11वां मूल कर्तव्य को 66वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। टोटल मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है वर्तमान में? तो 11 है और यह 4 के का अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया है। भाग 4 के का अनुच्छेद 51 का क में जोड़ा गया है। आंसर हो जाएगा सी। पंचायती राज सर्वप्रथम किन 2 राज्यों में शुरू हुआ था? बताएंगे। पंचायती राज सर्वप्रथम किन 2 राज्यों में शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर में लागू किया गया था। उसके बाद आंध्र प्रदेश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बलवंत राय मेहता समिति, जिनका संबंध किससे है? पंचायती राज से है। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात कही थी। बलवंत राय मेहता समिति 1957। अशोक मेहता समिति, जो कि 2 स्तरीय पंचायती राज की बात कही थी, कब लाया गया था? 1977 में। अशोक मेहता समिति 1977। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1985। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1985। LM सिंघवी समिति की अनुशंसा पर भी संवैधानिक दर्जा दिया गया था पंचायती राज को। और एक और याद रखिएगा, PK सुगढ़ समिति, PK सुगढ़ समिति नहीं, PK थुंगन समिति 1988 सिंघवी समिति का समर्थन किया। 46 ग्राम सभा के गठन से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द की संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। सशस्त्र विद्रोह यह जोड़ा गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है 68 नंबर। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया? संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया? बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर गलत दिया गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा हस्ताक्षर कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। आप लोग माने या ना माने, लेकिन आंसर इसका होगा डी। हालांकि इसका आंसर जो दिया गया ऑप्शन नंबर सी। अब आप लोग सोच लें, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किससे की जाती है? पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किससे की जाती है? किससे की जाएगी? राज्यपाल से। आंसर हो जाएंगे बी। EPCG का पूर्ण रूप क्या है? जो मुझे क्वेश्चन पता रहता है मैं वहाँ पे सुधार भी करते चलती हूँ, जो नहीं पता है, जो आंसर दिया रहता है वही मैं बताते चलती हूँ। EPCG का पूर्ण रूप क्या है? EPCG का पूर्ण रूप क्या है? तो हो जाएगा एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? यह क्वेश्चन लगता है कि 64 पोस्ट में पूछा भी गया था। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, जबकि सामाजिक असमानता यह शामिल नहीं होता है। आंसर हो जाएंगे डी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? कौन सा है? तो नीति आयोग। नेक्स्ट है, मिलान करें। कार्यक्रम और प्रारंभ वर्ष दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर सी। सी दिया गया है। चलिए मिलाते हैं। अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम
1976, समन्वित बाल विकास योजना 1975, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य 2005। एक बार फिर से, अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976, समन्वित बाल विकास योजना 1975, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005। इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर सी। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आयकर से। निम्नलिखित करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? ग्राम पंचायतों द्वारा स्थानीय मेला पर कर। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष या उपसभापति कौन थे? अरविंद पनगड़िया। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी? किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी? 1995 ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के आकलन हेतु प्राचाल के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक स्थिति होता ही है, जबकि आराम नहीं। बिल्कुल छड़ जा रहे हैं, आंसर हो जाएंगे डी। बुलक कैपिटलिस्ट बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है? बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है? आंसर सी दिया गया है। उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर धनाढ़ नहीं है। आंसर सी दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे रामसर प्रस्ताव संधि संबंधित है? रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971, 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस भी मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा डी। ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे रामसर संधि कहा जाता है। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया बेनेट द्वारा, W बेनेट के द्वारा। यह अवधारणा 1976 में प्रकाशित पुस्तक द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, कल्चरल एथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडाप्टेशन में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है, मिलान करें। इंद्रावती नदी कहाँ बहती है? यहाँ पर नदी की बात नहीं हो रही है, राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। मोलेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है। बेतवा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा, आंसर हो जाएगा ए। मैंने जो बताया वो सही है। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2035। आंसर गलत दिया गया लगता है कि भूमि द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। एक बार कंफर्म करेंगे, इसका आंसर बी होना चाहिए। एक बार कंफर्म करके बताइएगा 83 का आंसर क्या होगा, सी होगा या फिर बी होगा। आंसर सी दिया गया, लेकिन इसका आंसर मेरे ख्याल से बी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैथ से दिया गया, मैं आंसर टिक कर देती हूँ। 84 का आंसर हो जाएगा ए। 85 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 85 का डी। 86 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 86 का ऑप्शन नंबर ए। 87 आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी, टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगी। 88 नंबर ऑप्शन नंबर सी। 88 का सी। 89 ऑप्शन नंबर ए। 90 नंबर ऑप्शन नंबर ए। 91 देख लीजिए क्वेश्चन को। 91 का आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर सी। 92 ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट, 93 का डी दिया गया है 2 पाई। 94 ऑप्शन नंबर सी। 95 ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ए। 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 97 ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 98 ऑप्शन नंबर सी। 99 ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट प्रश्न आज की वीडियो का, इसका आंसर दिया गया बी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।